14 लोग हैं इनके वश में। वही बिहारी जी, वही राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम हनुमान जी के वश में है, हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। श्रवण मंगलम, जिसको श्रवण करने मात्र से मंगल ही मंगल उत्पन्न होते हैं, अमंगलों का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएं। हे सूत जी, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रताम गतः। इस घोर कल काल में आसुरी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आसुरी, ये आसुरी लोग कौन हैं? सुर है कि असुर है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? उसकी वृत्ति से। जिसमें रज और तम की प्रधानता है वही है आसुरी, और जिसमें सत की प्रधानता है वह है असुर। सुर माने देवता, असुर माने दानव दैत्य राक्षस। तो हे भगवान, इस कलकाल में ज्यादातर लोग आसुरी प्रवृत्ति के उत्पन्न हो रहे हैं और अपने विविध प्रकार के क्लेशों से ग्रसित भी हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति धनावनी में लगा ही रखा है। जो जितनी दूर से हमें देख रहे हैं ना, जितना सुखी दिख रहा है हमें, वो उतना ही दुखी है। हर किसी के पास में एक व्यथा है, उस व्यथा को सुनने वाला नहीं है कोई। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी अपनी व्यथा सबके पास में है। बोलो राधे राधे। और तुम नेक सुनने लग जाओ तो वो इतना रोएगा कि तुम्हें अपना, हम भी कभी रोए थे, तुम खुद भूल जाओ। इतनी व्यथाएं लोगों के में लगी हुई हैं। तो क्लेशार क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसा कोई उपाय भगवान बताइए, ऐसा कोई पारायण कराइए जिससे लोगों के जीवन से ये उथल पुथल सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सत्सत् साधनं तद्वदाधुना। देखो तो इन महात्माओं की गुण भाषा। जो जितना ज्यादा गुणी होगा, जो जितना ज्यादा विद्यामान होगा, वो उतनी ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहता है। और जितना ज्यादा अज्ञानी होगा, वो उतनी छोटी बात बहुत बड़ी बना के बोलेगा। कितनी गुण बात कह रहे हैं। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। हम आपसे वह नहीं सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? बोले जो पावनों को भी पावन कर दे, यानी जो भक्त पहले से ही है उसको भी भक्त कर दे। बड़ी सुंदर बात, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अब आप लोग भी सोचेंगे जो पहले से ही पवित्र हैं उनको क्या पवित्र करना। पावनानां च पावनम शब्द का अर्थ है यम नियम तप योग दान ब्रह्मचर्य आदि साधनों से अपने को जो पावन कर चुके हैं, इनमें भी कुपथ्य का अथवा पतन का डर रहता है। जैसे
ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सुबह जल्दी जग रहे हैं और जल्दी जग के स्नान कर लेते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। हम नियम करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, खड़े होकर नहीं खाते, हर जगह नहीं खाते। तप करते हैं सुबह शाम दोपहर, जहां कहीं भी रहें वहां ठाकुर जी की प्रार्थना अवश्य करते हैं। योग प्राणायाम आदि हम करते हैं, सांस लेते हैं फिर रोकते हैं फिर छोड़ते हैं। दान भी हम करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत भी हम धारण करते हैं। इतने नियमों से हमने अपने आप को पावन कर लिया, लेकिन ये पावन कब तक बनाए रखेंगे? जब तक आप इन नियमों को करते रहेंगे। और कहीं छोड़ दिया या छूट गया तो जैसे के तैसे हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे थे वैसे ही है जाएंगे। तो कुपथ्य का पतन का कहीं ना कहीं भय रहता है कि नहीं रहता? और ये जल्दी जगो भाई, और जल्दी सो जाओ, नहीं जगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारा नियम टूट जाएगा। और कदाचित टूट गया, अरे हमारा तो नियम टूट गया। तो पावनानाम च पावनम, 88,000 ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, हे भगवान इनको भी जो पावन कर दे, इनका भी जो भय समाप्त कर दे, ऐसी हमें भगवान की कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। इनको भी पावन करती है भगवान की कथा सत्संग। बड़ा आनंद आता है। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां। हनुमत नाटक में श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कल्याण के जो निधान है, कल्याण के जो सागर हैं, कलिमल मथनम, कल के समाप्त दुर्गुणों को समाप्त करने की शक्ति, पावनों को भी पावन करने की शक्ति भगवान की कथा में ही है। वो अनुभव करें हम लोग। मंदिर में माला लेकर बैठे तो कहीं ना कहीं मन भटकता है, चला जाता है कभी कभी। किसी किसी का तो रोजाना ही चला जाता है, किसी किसी का कभी कभी जाता है। लेकिन वही व्यक्ति भगवान की कथा में आके बैठ जाए तो मन कहीं नहीं जाता। यदि आप संकल्पित होकर भगवान की कथा सुन रहे हैं तो जाएगा नहीं मन। कोई न कोई मीठी लीला आपको, आपके मन को खींच लेगी। कोई न कोई ऐसा शब्द निकलेगा जो आपके मन को भी लोभाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जितना मन भगवान की कथा सुनने में, भगवान के चरणों में लगता है, ऐसा मन कहीं और जगह नहीं लगता। और मन को लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भगवान की कथा में तो आकर आप केवल बैठ जाइए, धीरे 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 आपका मन लगने लग जाएगा। आज जितना मन लगा है ना, इससे कल ज्यादा लगेगा, परसों और ज्यादा, नरसों और ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो रज और तम जो है, जो हमारा पाप है,
ये धीरे धीरे भाग जाएगा और पाप भागेगा। आनंद ब्रह्म, आनंद स्वरूप भगवान आकर हृदय में बैठ जाए। कथा में उदासी आती है, कथा में नींद आती है, कथा में मन चंचल है, ये आपका पाप ही है जो आपको भगवान की कथा में बैठने नहीं दे रहा है। तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग सो भोजन क्यों रुच जाए। जिसको सर्प काट लेता है उसको नीम की पत्ती खिलाई जाती है, खाओ, और फिर उससे पूछा जाता है कैसी लग रही है नीम की पत्ती, तो जिसको सर्प ने काट लिया है वो बोलता है मीठी मीठी लग रही है। अब बताओ नीम कहीं मीठा होता है? जो कड़वी वस्तु है वो अभी उसे मीठी लगने लग गई। इससे वैद्य पहचान जाता है कि हाँ इसके शरीर में विष चढ़ गया, कड़वी भी इसको मीठी लग रही है। बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और उसके सामने खीर बना के ले जाओ, खाओ खीर, बड़ी मेवा डाल के बनाई है, गाय के दूध में बड़ी सुंदर खीर बनी है, पाओ। अब वो व्यक्ति, ऐसा रोगी व्यक्ति खीर खाए, उससे पूछो कैसी बनी खीर, कहा बतावे वो, कहा वर्णन करे वो बार रस को। ऐसे ही भैया भगवान की कथा में मन नहीं लग रहा तो समझ लो कोई ना कोई पाप मर रहा है, भाग रहा है।